एक शहर जो किले में तब्दील हो चुका है। आसमान में ड्रोन, जमीन पर कमांडो और होटलों के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक के स्वागत की तैयारी। ये नज़ारा किसी हॉलीवुड के एक्शन फिल्म का नहीं है, ये आज की दिल्ली की हकीकत है। और वजह है वो एक नाम जिसे सुनते ही अमेरिका से लेके यूरोप तक के सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती है। नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रेसिडेंट 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत की जमीन पर कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये वो कूटनीतिक शतरंज की बिसात है जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कई मोहरों से खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आखिरी तक जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे पुतिन के भारत दौरे की, उस दौरे की जिसने दिल्ली को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया है। और जानेंगे कि इस दोस्ती की गर्माहट से दुनिया की सियासत में आग क्यों लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस तैयारी की जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पुतिन की सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। इसके लिए 5 लेयर का एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। सबसे बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस और एनएसजी के कमांडो हैं, तो अंदरूनी घेरों की कमान खुद रूस की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस ने संभाल रखी है। जी हाँ भाई, जिस देश का राजा यहाँ पर आएगा तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद लेकर आएगा, क्यों दूसरों पर भरोसा करे। पुतिन के हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से एआई फेशियल रिग्रेशन और ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। और ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। पुतिन दिल्ली की सड़कों पर किसी आम गाड़ी में नहीं घूमेंगे। मॉस्को से खास तौर पर लाया गया है उनका पहियों वाला चलता किला द आरएसएस सीनट। ये कोई कार नहीं बल्कि एक बख्तरबंद लिमोजीन है जिसे रूस ने खास तौर पर अपने राष्ट्रपति के लिए बनाया है। अब आते हैं उस जगह जहां पुतिन ठहरेंगे, दिल्ली का मशहूर आईटीसी मॉल होटल और उसका 4700 स्क्वायर फीट का ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट। ये वही स्वीट है जहां कभी बिल क्लिंटन, कभी डोनाल्ड ट्रंप तो कभी जो बाइडन ठहर चुके हैं। इस स्वीट में अपना प्राइवेट जिम है, मिनी स्पा है और 12 लोगों के लिए डाइनिंग रूम भी। आलम तो यह है कि पुतिन के इस दौरे को और दिल्ली में चल रहे दूसरे मेगा इवेंट्स की वजह से शहर के सारे 5 स्टार होटल हाउसफुल हो चुके हैं। जिन कमरों का किराया 50 से 80 हजार रुपया हुआ करता था, वो अब 1 लाख से 1,30,000 तक पहुंच गया है। आम आदमी के लिए तो दिल्ली की हवा जहरीली है ही, लेकिन खास मेहमानों के लिए होटल भी हाउसफुल है। तो सवाल यह है कि आखिर पुतिन इस दौरे का कार्यक्रम का क्या है, क्यों दौरे पर आए हैं। पुतिन आज शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो पहुंच भी चुके होंगे। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए एक प्राइवेट डिनर रखा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर पुतिन ने उनके लिए किया था। दोस्ती निभाने में दोनों ही नेता कोई कसर नहीं छोड़ते। कल का दिन असली एक्शन का दिन होगा। सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और फिर हैदराबाद हाउस में होगी 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता, जहां दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और बातचीत के बाद पुतिन रूस के सरकारी चैनल आरटी के नए इंडिया चैनल का उद्घाटन भी करेंगे। और रात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक भव्य भोज देंगी। ये पूरा दौरा सिर्फ 30 घंटे का है, लेकिन इसके मायने दशकों तक महसूस किए जाएंगे। अब समझते हैं कि ये दौरा इतना खास क्यों है। ये दौरा भारत रूस रणनीति साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के कारण ये सालाना समिट नहीं हो पाई थी और 2023 में पुतिन G20 के लिए भी भारत नहीं आए थे। ऐसे में उनका आना दुनिया को एक सीधा संदेश है कि रूस के लिए भारत कितना अहम है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है।
जी हाँ, भारत इस वक्त उस कूटनीति रस्सी पर चल रहा है जिसके एक सिरे पर उसका पुराना दोस्त रूस है, तो दूसरे सिरे पर नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने जिस तरह से रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा है, उसने अमेरिका को कई बार असहज भी किया। अमेरिका धमकियां देता रहा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि नेशन फर्स्ट, हमें अपने देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है। पुतिन का यह दौरा भारत की उसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीति स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस दौरे में बात क्या होगी? पुतिन अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ रूस के रक्षा वित्त मंत्री, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री समेत बड़े बड़े अधिकारी और बिजनेस सीईओ का पूरा लाभ लश्कर के साथ आ रहा है। सबसे बड़ी चर्चा होगी रक्षा सौदों पर। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। हमारी सेना के 60% से ज्यादा हथियार रूसी मूल के हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम की बाकी बची यूनिट्स और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा है व्यापार का। तेल खरीदने की वजह से भारत और रूस का व्यापार तो बड़ा है, लेकिन ये एक तरफा है। हम रूस से खरीदते ज्यादा हैं और बेचते बहुत कम हैं। इस व्यापार असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए और 2030 तक द्विपक्षीय सहयोग का रोडमैप क्या होगा, इस पर मंथन होगा। साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध से बेचने के लिए रुपए रूबल में व्यापार को और मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरे का एक और पहलू भी है जिस पर कम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेबर मिग्रेशन। रूस को 2030 तक करीब 31 लाख कुशल कामगारों की जरूरत है और उसकी नजर में भारत में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ की टैलेंट पर उन्हें बहुत भरोसा भी है। अगर इस पर बात आगे बढ़ती है तो ये दोनों देशों के रिश्ते को सिर्फ सरकारों से निकाल कर लोगों के स्तर पर ले जाएगी। इस दौरे पर भारत में मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी हैं। सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दुबे इसे भारत की बढ़ती ताकत बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश नेहरू के दौर की याद दिलाकर इस दोस्ती को ऐतिहासिक बता रहे हैं। ओडिशा के एक कलाकार ने तो रेत पर पुतिन की कलाकृति बनाकर उनका स्वागत भी किया है। तो कुल मिलाकर पुतिन का ये दौरा एक हाईटेक गेम है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान भी है। उन्हें एक तरफ तो अपने पुराने दोस्त रूस को भी ये भरोसा दिलाना है कि दोस्ती में कोई कमी नहीं आई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी साधना है जो इस मुलाकात को शक की नजर से देख रहे हैं। पुतिन का भारत आना ये दिखाता है कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अब किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि इन शर्तों पर अपनी विदेश नीति तय कर रहा है। सवाल यह है कि क्या मोदी इस कूटनीतिक चक्रव्यूह से भारत को सफलतापूर्वक निकाल पाएंगे, जहां दोस्ती भी निभानी है और दुश्मनों भी दुश्मनी दूसरों से मोल नहीं लेनी है। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन का ये दौरा भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए और लोगों में शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।